जनवरी 2024 अयोध्या में वो पल आता है जिसके लिए हिंदू समाज 500 साल से इंतजार कर रहा था। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। हर तरफ खुशी, हर तरफ आस्था। लेकिन ठीक 2.5 साल बाद इस मंदिर के नाम से एक ऐसी खबर आती है जो पूरे देश को चौंका देती है। मंदिर के अंदर हुंडी में हर रोज जो करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता था, उसमें से एक बड़ा हिस्सा चुपचाप गायब होता रहा। वो सबसे हैरानी की बात, ये सब कैमरे के सामने होता रहा और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये चोरी कैसे हुई, कैसे पकड़ी गई और अब तक इसमें क्या क्या हुआ है। आगे जाने से पहले थोड़ा समझ लो कि मंदिर के अंदर पैसा जाता का है। हर दिन लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। कोई नकद डालता है, कोई सोना तो कोई चांदी। ये सब हुंडी में जमा होता है। अब इस पैसे को गिनने, रिकॉर्ड करने और बैंक तक पहुंचाने का काम होता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हाथ में। इसके लिए ट्रस्ट का अपना स्टाफ भी है और एक प्राइवेट एजेंसी से लाए गए कर्मचारी भी। यानी करोड़ों रुपए रोज इंसान के हाथों से गुजरते हैं, गिने जाते हैं, बंडल बनाए जाते हैं। और ठीक यही इसी गिनती वाले कमरे में कहानी शुरू होती है। जून 2026 की शुरुआत। स्थानीय अखबारों में छोटी छोटी खबरें छपने लगती है। दान में कुछ गड़बड़ है। पहले तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन 7 जून को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन्हीं रिपोर्ट को उठाकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। करोड़ों रुपए कहाँ गए? और बस यही से ये मामला अखबारों के एक कोने से निकलकर पूरे देश की सुर्खियों में छा जाता है। शुरुआत में आंकड़ा था 7.5 करोड़ रुपए, लेकिन अगले कुछ दिनों में मीडिया में दावे आने लगते हैं कि ये आंकड़ा 200 करोड़ तक जा सकता है। The Ram Mandir donation theft case, India Today has accessed SIT prelim report on the donation theft. Theft during the counting of Mandir donations. 70 incidents of theft were caught on camera. Cash was hidden in socks during the theft and ध्यान रहे, ये आंकड़ा अभी भी सिर्फ दावा है, पुख्ता तौर पर साबित नहीं हुआ। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि ये गड़बड़ी अचानक सामने नहीं आई थी। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, उन्होंने कथित तौर पर करीब 3 महीने पहले ही मंडी ट्रस्ट को चेतावनी दे दी थी कि गिनती में कुछ गड़बड़ी हो रही है और उस स्टाफ को हटाया जाए। लेकिन आरोप है कि ट्रस्ट ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और जब मामला फूटा तो ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय, जिन्होंने बाद में नैतिक स्तर पर इस्तीफा दे दिया, उन्होंने पूरा ठिकरा SBI पे फोड़ दिया। यानी बैंक कह रहा है हमने बताया था, ट्रस्ट कह रहा है हमें तो पता ही नहीं। सच कई बीच में है और इसी को खोजने के लिए अब जांच शुरू होती है। सरकार एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बना देती है और जब SIT की रिपोर्ट आती है तो एक चीज सबको हैरान कर देती है। सब यही सोच रहे थे कि रातों रात तिजोरी खाली कर दी गई होगी, कोई बड़ा सुनियोजित हेस्ट हुआ होगा, लेकिन असलियत उससे कई छोटी और कई ज्यादा शर्मनाक निकली। रिपोर्ट कहती है ये रोज रोज की छोटी छोटी चोरी थी। गिनती करने वाले कर्मचारी हर बंडल में से थोड़े थोड़े नोट अलग निकाल लेते थे। 100 नोटों के बंडल में से 2-4 नोट यहाँ और 2-4 वहां, और ये हफ्तों तक, महीने तक चलता रहा। छोटी छोटी चोरी जोड़ते जोड़ते करोड़ों में बदल गई और इसकी सबसे बड़ी वजह थी तय नियमों का पालन ही नहीं हो रहा था। पैसे समय पर बैंक में जमा नहीं हो रहे थे। कैश को संभालने के लिए तरीके में लापरवाही हो रही थी। अब बारी आती है कार्रवाई की। SIT की रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के 2 दिन बाद कोतवाली राम जन्मभूमि थाने में FIR दर्ज होती है। शिकायत करता है ट्रस्ट के ही एक सदस्य कृष्ण मोहन और उसी रात पुलिस 8 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। नाम है अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अंकुल मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा और टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव। एक आरोपी के पास से करीब 20 लाख रुपए नकद की बरामद होते हैं। पुलिस साफ कहती है जांच अभी खत्म नहीं हुई, लिस्ट और लंबी भी हो सकती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एक न्यूज चैनल स्टिंग ऑपरेशन करता है 3 एपिसोड में। दावा किया जाता है कि कुछ लोग कैमरे के सामने ही कबूल करते नजर आते हैं कि दान सीधे चंपत राय तक पहुंचाया जाता था।
कैमरे से बचकर पैसा लिया जाता था और बिना किसी बिल के सोना चांदी स्वीकार कर लिया जाता था। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ स्टिंग के दावे हैं। अदालत में अभी तक कुछ साबित ही नहीं हुआ और जिन पर आरोप लगे हैं उन्होंने इनका खंडन भी किया है। और अब देखो असर कितना बड़ा हुआ। 10 जुलाई को मंदिर की दान गिनने वाले टीम के आधे से ज्यादा कर्मचारी एक साथ इस्तीफा दे देते हैं। सोचो, जिस टीम पर करोड़ों के हिसाब की जिम्मेदारी थी, वो टीम खुद इस विवाद के बीच में बिखर जाती है और मामला अब इतना बड़ा हो चुका है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। 13 जिलों को इस पर सुनवाई तय होती है। Ram Mandir donation theft case. Now the theft probe is nearing end and the SIT may recommend AI based surveillance. So AI to help curb temple offering thefts, and it is as per sources the SIT may recommend this AI based surveillance in Ram Mandir. So mega tech upgrade likely in Ram Mandir security SIT. यानी अब ये सिर्फ अयोध्या का मामला नहीं रहा, ये देश के सबसे बड़ी अदालत के सामने खड़ा बड़ा मामला हो चुका है। और जहां पैसा और आस्था दोनों जुड़े हो, वह राजनीति दूर कैसे हो सकती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश सीधे प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी इसे हिंदू आस्था के साथ धोखा बताती है। जवाब में भाजपा पलटवार कहती है कि विपक्ष दूसरे मुद्दे पर चुप रहता है, पर यह राजनीति कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद खुद को इस पूरे विवाद से अलग कर लेती है। Welcome back. The politics over Sri Ram Mandir Chanda Chori has escalated. A massive confrontation between the ruling Bharatiya Janata Party and the opposition Samajwadi Party. Remember, Uttar Pradesh will see elections in 2027. हर पार्टी अपनी कहानी सुना रही है और आम आदमी बस यही सोच रहा है, सच क्या है। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जवाबदेही किसकी। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया लेकिन खुद को बेकसूर बताया। ट्रस्ट के तत्कालीन कोषाध्यक्ष गोविंद गिरे से भी लोग पूछ रहे हैं, जिस दौर में ये चोरी होती रही आप कोषाध्यक्ष थे, आपको पता कैसे नहीं चला। कई जानकार कहते हैं कि असली समस्या चोरी से भी बड़ी है, वो है लापरवाही और जवाबदेही से बचने की आदत। अगर समय पर सुना गया होता, समय पर एक्शन लिया गया होता, तो शायद ये पूरा मामला यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। अयोध्या में मौजूद श्रद्धालुओं की भी यही पीड़ा है। जिस मंदिर के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, उसी की छवि पर आज सवाल उठ रहे हैं। लोग बस इतना चाहते हैं कि जांच जल्दी और साफ सुथरी हो, दोषियों को सजा मिले और आगे से ऐसा दोबारा ना हो। फिलहाल ये मामला 3 चीजों पर एक साथ चल रहा है: SIT की जांच, पुलिस की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। असली आंकड़ा क्या है, 7.5 करोड़ या 200 करोड़, ये अभी साफ नहीं। लेकिन एक बात साफ है, जितनी बड़ी आस्था उतनी ही बड़ी होनी चाहिए थी जवाबदेही। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। तो ये थी राम मंदिर चंदा चोरी कांड की पूरी कहानी। अब तक जो सामने आया है उसके आधार पर ये केस अभी चल रहा है, इसलिए आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। इस पर अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है असली गुनहगार कौन है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।